नमस्कार, स्वागत है आपका और बात करेंगे क्रिकेट एशिया कप की एक बार फिर से। एशिया कप अब इस दौर में है जहां पर लगभग कुछ कुछ तक स्थितियां साफ दिख रही हैं। जैसे कि ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान और नेपाल हैं, जिसमें कि पाकिस्तान अब सुपर फोर के लिए क्वालिफाई कर चुका है और भारत का भी पहुंचना लगभग तय है, जो कि पहले से ही माना जा रहा था। भारत पाकिस्तान के मैच की बात की जाए तो भारत पाकिस्तान का मैच पूरा ज़रूर नहीं हुआ, लेकिन उसने बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए और बहुत सारी चिंताएं न सिर्फ एशिया कप के आगामी मैचों के लिए बल्कि आने वाले हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विश्व कप के लिए भी सवाल छोड़े हैं। जैसे कि भारतीय टॉप ऑर्डर का लगातार फेल होना क्वालिटी गेंदबाज के आगे। केवल शाहीन शाह अफरीदी का खौफ ही नहीं है, चाहे वो मिशेल स्टार्क हो या फिर टिम साउथी हों, बोल्ट हों। भारतीय बल्लेबाजी ऐसी गेंदबाजी के आगे अहम मौक़ों पर हमेशा ही फ्लॉप हो जाती है जब कोई नॉकआउट मैच होता है। इस मैच की भी जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में लगा कि रोहित शर्मा वाकई में कुछ सुधार करके आए हैं और वाकई में जो प्रैक्टिस की बात की जाती है वो वाकई में सच है। लेकिन जैसे ही शाहीन अफरीदी अपने रिदम में आए वैसे ही भारतीय बल्लेबाजों की स्टंप्स उखड़ती गई। यानी 2021, 22 और 23 में हम पहुंच गए, लेकिन शाहीन अफरीदी और भारतीय बल्लेबाज और ओपनिंग जोड़ी हो चाहे थर्ड नंबर हो, उनके सामने टिकना मुश्किल हो रहा है। जब बड़ा सवाल है कि जो भारत के टॉप 3 जो कि बल्लेबाजी के सबसे बड़े स्तंभ हैं, सबसे मजबूत स्तंभ हैं, वह इस तरह फेल हो रहे हैं और सब जो है सबकी गिल्लियाँ उड़ रही हैं, स्टंप उड़ रहे हैं। ये तो पोल खोल कर रख दी हमारे बल्लेबाज की। लेकिन इसी एशिया कप के मैच के दौरान ही, इस अधूरे मैच के दौरान ही हमें कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें भी मिल गई जिनके लिए हम चिंतित थे। 4 नंबर तो श्रेयस अय्यर के रूप में अभी तक हमें वो स्थायी नहीं मिल सका। पहले मैच की बात की जाए, हालांकि उन्होंने कुछ शॉट बेहतरीन लगाया ज़रूर, लेकिन फिर वो सीधे हाथ में मार बैठे। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात थी ईशान किशन के नंबर को लेकर, कहाँ खेलेंगे और अगर 5 नंबर पर खेलते हैं तो क्या वह बेहतरीन कर पाएंगे। तो उन्होंने ऐसे मैच में प्रदर्शन किया जहाँ पर भारतीय टीम संकट में थी और 200 बनना भी मुश्किल था। इतने दबाव वाले मैच में इतनी शानदार पारी खेलना, इतने शानदार स्ट्राइक रेट से खेलना, बेखौफ कर खेलना, यानी ईशान किशन की ओर से और मिडिल ऑर्डर की ओर से भारतीय टीम की जो शंका थी वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संदेश आया है, पॉजिटिव संदेश गया भारत की ओर से दुनिया की टीमों को कि हमारा मिडिल ऑर्डर अब कमज़ोर नहीं है। हार्दिक पांड्या ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी की वह बेहद ही शानदार है। हार्दिक पांड्या बीते कुछ सालों में बड़े मैच के खिलाड़ी बनकर बिल्कुल उभरे हैं और ऐसा ऑलराउंडर सालों में एक बार पैदा होता है। इसीलिए आप देखें कि हार्दिक पांड्या के साथ भारतीय टीम, भारतीय बीसीसीआई, भारतीय टीम मैनेजमेंट हमेशा काम करता है। जब उनकी इंजरी भी हुई थी तब भी लगातार उनके साथ था। ऐसे मैच भी खिलाए, कई महीनों तक उन्होंने उनसे गेंदबाजी नहीं कराई कि आप केवल बल्लेबाजी ही करिए। तो इसलिए हार्दिक पांड्या क्योंकि हमारी टीम के बहुत बड़े एसेट हैं, इसलिए उनका इतना ख्याल रखा जाता है। और जब से वह कप्तान बने हैं गुजरात टाइटंस के आईपीएल में, तब से तो उनका खेल ही बदल गया है। अब वह केवल आक्रामक ही नहीं बल्कि वह आप संभल कर खेलते हैं, सेंसिबल क्रिकेट खेलते हैं, सिंगल डबल लेते हैं और मौका पड़ने पर चौका और छक्का भी मारते हैं। तो कहीं ना कहीं अब भारत और की जो मजबूती कमजोरी दोनों एक साथ सामने आई। एक जिस सवाल की खोज हम कर रहे थे उसका जवाब मिल गया कि टॉप 4 के बाद कैसे बल्लेबाजी होगी, कैसे कोई संभालेगा, इसका जवाब हमें मिल गया। लेकिन फिर से एक सवाल खड़ा हो गया, क्वालिटी गेंदबाज अगर कोई लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर है तो हमारा शीर्ष क्रम बार बार फेल हो रहा है। और आप सोचिए अगर इस विश्व कप में सेमीफाइनल और फाइनल में अगर इस तरह से हमारा शीर्ष क्रम जो कि आधार स्तंभ है विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो इस तरह से आउट होते रहेंगे तो कैसे होगा। और क्या हर मैच में ईशान किशन, हार्दिक पांड्या टिक पाएंगे? ऐसा ना हो कि 2015, 2019 जैसा बात फिर से दोहरा जाए और हम फिर से एक बार निराश हो जाएं। और कड़ी चुनौती मिलने वाली है
इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान है, इस तरह की टीमों से हम सामना करेंगे। न्यूजीलैंड है जिसकी गेंदबाज काफ़ी तेज़ गेंदबाजी करते हैं और उनके में लेफ्ट हैंडर गेंदबाज भी हैं। एशिया कप में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो उसने पहला मैच बहुत शानदार तरीके से जीता और दूसरा मैच जो कि पूरा नहीं हो सका, जहां भारत की कमियां सामने आई तो पाकिस्तान की भी एक कमी पकड़ में आई। भले ही सबसे अच्छी टीम कुछ एक्सपर्ट उन्हें मान रहे हैं, लगभग मान रहे हैं सबसे अच्छी टीम है एशिया कप में पाकिस्तान, क्योंकि वह नंबर 1 भी बनी है हाल ही में और अच्छा क्रिकेट खेलती आई है। लेकिन एक बार फिर से उसकी कप्तानी, बाबर आजम जिस प्रकार से उन्होंने कप्तानी की, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी ख़राब कप्तानी की कि 15 से 35 ओवर तक सारे स्पिन से ही करा दिया, जबकि उनके तीनों तीन गेंदबाजों के काफ़ी गोल्स पड़े थे और जहां भारत को 200 पर ऑल आउट कर सकते थे वहां भारतीय बल्लेबाजों को टिकने का मौका मिल गया और 66 से 4 से 266 तक स्कोर पहुंचवा दिया। इसके अलावा उनकी स्पिन में कोई क्वालिटी देखने को ही नहीं मिली। वह एक अतिरिक्त बल्लेबाज के चक्कर में उन्होंने तीनों ऑलराउंडर खिलाए जो कि स्पिन बॉल फेंकते हैं, इफ्तिकार भी फेंकते थे, उनसे नहीं कराया। लेकिन उनके पास उनका टीम में क्वालिटी स्पिनर तो है, लेकिन वह जो है करा नहीं रहे हैं या उसको खिला नहीं रहे हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट को लेकर चिंता पाकिस्तान में ज़रूर होगी और ख़ासकर बाबर जो लगातार गलतियां कर रहे हैं कप्तानी में, चाहे वो 2021 T20 विश्व कप का सेमीफाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो या फिर भारतीय टीम के खिलाफ 2022 विश्व कप में फाइनल हो, 22 में जो शुरुआत का मैच था पाकिस्तान और भारत का। इसके अलावा एशिया कप का भारत और पाकिस्तान का पहला मैच, वो गेंदबाजी किससे करानी है कैलकुलेशन में बहुत कंफ्यूज रहते हैं या लगता है स्क्रिप्टेड कप्तानी करते हैं कि पहले से ही सोच रखा है कि हम किसको कितने ओवर कराएंगे, कब कराएंगे, पहले ही सोच रखा। मैच की सिचुएशन के हिसाब से वह नहीं करते, या तो फिर ऐसी बात है। अब कल भारत और नेपाल का मैच है। यह मैच जो है भारतीय टीम को अपना टेस्ट लेने का मौका है। अपना टेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए भारत के गेंदबाजों ने, चाहे बुमराह है, उन्होंने वापसी कर रहे हैं। सिराज को छोड़ दें तो ऐसा कौन सा गेंदबाज है, सिराज शमी के छोड़ दें, जो कि लगातार बड़े बड़े वनडे मैच खेल के आया है। बुमराह भी नए आए हैं, जडेजा भी कोई बड़ी 50 ओवर की क्रिकेट खेल कर नहीं आए, हार्दिक पांड्या पूरे 10 ओवर नहीं करा रहे थे, कुलदीप यादव पिछले वेस्ट इंडीज सीरीज में वनडे खेल कर आए। इसके अलावा मोहम्मद सिराज श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे खेले थे और अच्छा प्रदर्शन किया था। तो यानी बुमराह जैसे गेंदबाज जो टेस्ट अपना फिटनेस टेस्ट यानी कि वापसी की उन्होंने चोट से, तो वह कैसी गेंदबाजी करते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाया था बारिश की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ, वह कैसी गेंदबाजी करते हैं इसका भी टेस्ट होगा। और ये अच्छा, जब सुपर 4 के मैच के पहले, जो मैच होने सुपर 4 के, उससे पहले भारतीय टीम के पास खुद को टेस्ट करने का मौका होगा कि सारे गेंदबाजों का टेस्ट कर लें, बल्लेबाजों का टेस्ट कर ले। और नेपाल से मैच है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली, श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाजों के पास, शुभम गिल जैसे बल्लेबाजों के पास यह मौका रहेगा कि वह अपनी फॉर्म को वापस लाएं। और जब सुपर 4 में पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश जैसी टीमों से सामना होगा तब वह बेहतरीन प्रदर्शन करें और भारत को एशिया कप के फाइनल में पहुंचाएं। तो कल पूरी उम्मीद है कि भारत जीतेगा और नेपाल को निश्चित ही हराएगा, लगभग तय माना जा रहा है। 99% से भी अधिक ये चांस हम दे सकते हैं भारतीय टीम को। और क्रिकेट है तो इसलिए मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट का खेल है। फिर मैं दूसरे ग्रुप की बात करता हूँ। दूसरा ग्रुप जो है बहुत ही रोमांचक हो चुका है। पहले मैच में जहाँ श्रीलंका ने बांग्लादेश को बुरी तरह से हरा दिया, फिर लगा कि क्या 2022 की तरह एशिया कप दोहराया जाएगा और बांग्लादेश पहले दौर से ही बाहर होगा, लेकिन नहीं, बांग्लादेश ने आज हरा दिया है अफगानिस्तान को भी बड़े अंतर से। बांग्लादेश ने अपनी बल्लेबाजी में बड़ा सुधार किया और उन्होंने ओपनिंग जोड़ी को बदला और उन्होंने शानदार शुरुआत की, T20 क्रिकेट जैसी शुरुआत की और ऑलराउंडर मेहंदी हसन को उन्होंने ओपनिंग उतारा और उन्होंने शतक लगा दिया। पिछले मैच के हीरो बांग्लादेश की ओर से जो सेंटो थे, उन्होंने फिर इस मैच में बेहतरीन पारी खेली और शतक मार दिया और इन दोनों ने ऐसी साझेदारी की कि स्कोर 300 प्लस कर दिया। और इसके बाद क्योंकि अफगानिस्तान का जो मजबूत पक्ष है गेंदबाजी है, बल्लेबाजी नहीं, जब उनका जिस चीज़ में मजबूत पक्ष है उनका, वहीं वो फ्लॉप हो गए। इस वजह से जो बैटिंग करने आए तो दबाव में दिखे।
रहमत शाह ने थोड़ा बहुत कोशिश की, इसके बावजूद जो कि अफ़गानिस्तान है वो स्कोर को चेंज ना कर सका। अब अगला मैच जो कि 5 तारीख को खेला जाएगा वो श्रीलंका और अफ़गानिस्तान के बीच होगा। वह डिसाइडर मैच होगा, कहीं नॉकआउट मुकाबला होगा कि बांग्लादेश जाएगा, श्रीलंका जाएगा, अफ़गानिस्तान। इन 3 में से 2 टीमें कौन सी सुपर 4 में जा रही हैं और कौन सी एक बाहर होगी। अगर श्रीलंका जीतता है तो बहुत आसानी से चला जाएगा बांग्लादेश और श्रीलंका सुपर 4 में। अगर अफ़गानिस्तान जीत दर्ज करने में कामयाब हो जाता है तो कहीं ना कहीं रन रेट के आधार पर यह तय करेगा कि कौन जाएगा और कौन नहीं। कुल मिलाकर एशिया कप रोमांचक दौर में है, लेकिन चिंताएं भारतीय टीम की ओर से अधिक दिख रही हैं क्योंकि वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, एशिया कप भी भारत श्रीलंका में खेल रहा है। और अगर इन पिचेस पर, इन कंडीशन में भारत बुरा प्रदर्शन करता है तो करोड़ों की लीग और इतने बड़े क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फ़ायदा। मिलते हैं अगले वीडियो में एशिया कप के नए अपडेट के साथ। जैसे ही सुपर 4 तय होंगे वैसे ही हम आपके साथ फिर से एक लंबी चर्चा करने के लिए हाजिर होंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिए और बताइए कि भारत और पाकिस्तान का जो 10 सितंबर को प्रस्तावित मुकाबला है उसमें कौन जीत रहा है और क्या भारत फाइनल में पहुंचेगा। इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है उसमें कौन सी 2 टीमें सुपर 4 में जा रही हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।